हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट। देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं। ई कॉमर्स पे आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल जनरेट उसे दे सकते हैं, ऑनलाइन उसे इनवॉइस दे सकते हैं, ऑनलाइन उससे पेमेंट मंगा सकते हैं। यानी कि आप बैठे ही बैठे अपनी शॉप को ऑनलाइन बना सकते हैं। जो भी सामान है कैटेगरी वाइज आप उसे बेच सकते हैं। आप उस पर किसी को भी अपनी जो भी सब्सक्रिप्शन का है ईमेल पे उसे नोटिस भी भेज सकते हैं। सब्सक्रिप्शन उसे सब्सक्राइबर करा के अपने सब्सक्राइबर्स को मेल भी कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि आज ये ऑफ़र है, आज ये ऑफ़र है। तो चलिए देखिए किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए वर्ड प्रेस या कोई भी जो भी आपका स्ट्रक्चर हो, जो भी आपका बैक पैनल हो, यानी कि जो आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो, चाहे बूट स्टेप हो, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे डायनामिक का और भी कोई पार्ट हो, शॉपिफाई वगैरह। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले वर्डप्रेस चाहिए और सी पैनल होस्टिंग चाहिए। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। मैं गया सबसे पहले अपने इंटरनेट पे, मैंने यहाँ डाला फॉर एग्जांपल मेरी बड़ी लर्निंग सेंटर की ही मैं होस्टिंग ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा सी पैनल कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद मैं यूज़र आईडी डाल देता हूँ और ये पासवर्ड डाल देता हूँ। फिर मैंने लॉगिन कर दिया, मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद ये मेरी सी पैनल होस्टिंग हो गई। अब क्या है, मुझे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा और मुझे दिखाई देगा सबसे नीचे जाके वर्डप्रेस। इस पर मैं क्लिक कर दूँगा वर्डप्रेस पे। सबसे पहले मैंने को अपना अकाउंट सेट करना है, यानी कि इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा इंस्टॉल नाउ। जैसे मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए कि https buddylearningcenter.com दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप सिर्फ इस पे करेंगे तो आप डायरेक्ट इसी डोमेन पर आपका वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल हो जाएगी। यानी कि फिर कोई भी खुलेगा buddylearningcenter.com तो डायरेक्ट आपकी ही वो वर्डप्रेस की थीम खुलेगी। लेकिन मेरी ऑलरेडी पहले से वेबसाइट है तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, buddylearningcenter.com और उसके आगे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ शॉप। जैसे मैंने शॉप किया और उसके बाद ये एडमिन और ये पासवर्ड जो भी है यहाँ मैं अपनी चेंज कर सकता हूँ। जो भी है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि इसको मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद ये नीचे ईमेल आईडी है। उसके बाद ये मेरे कुछ टेम्पलेट्स पड़े हैं कि मैं यहाँ से टेम्पलेट उठा सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे टेम्पलेट उठाने नहीं है क्योंकि क्या है, मैं अंदर से ही जाके अपने टेम्पलेट्स को वो सर्च करूँ। तो और यहाँ मैं अपनी बड़ी लर्निंग सेंटर की जो भी मेरी ईमेल आईडी है वो मैं लगा देता हूँ, ताकि मेरे पे इंस्टॉलेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि उसका एडमिन पैनल क्या है, उसका वो क्या है, यूज़र आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, किस पे जाके ये खुलेगा। तो देखिए ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल के इसे कर दिया इंस्टॉल। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। ये मेरा ऑटोमेटिकली देखिए इंस्टॉल हो रहा है वर्डप्रेस। और ये देखिए मेरा ये कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। और इसके नीचे ऑटोमेटिक मुझे बताई दे रहा है कि ये इस पे जाके आपकी साइट खुलेगी। क्लिक करके देखते हैं, जो भी हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल की साइट है वो यहाँ खुलेगी। योर सर्वर PHP वर्जन 5.4.5, यानी कि मुझे हाईएस्ट वर्जन की ज़रूरत होगी। तो देखिए किस तरीके से हाईएस्ट वर्जन में किस तरीके से जाऊँगा मैं। तो उसके लिए 5.6.20 चाहिए मुझे, और मेरा जो करंट में है ये एटलीस्ट, तो मेरे को जाने के लिए बैक जाऊंगा मैं। और यहाँ पर मैं जाता हूँ वापस सी पैनल में। सी पैनल में ही जैसे जाऊँगा मैं, उसके बाद यहाँ मुझे दिखाई देता है, देखिए आप लोगों को करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर मल्टी PHP मैनेजर। और यहाँ पर मैं अपने वर्जन को ले लेता हूँ हाई वाले को। मेरा ऑलरेडी हाई है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि इससे और हैवी कौन सा वर्जन देखते हैं। PHP पीयर पैकेज PHP यही है
PHP देखते हैं इसमें क्या है, और इसके पहले एडमिन पैनल को भी खोल लेते हैं। तो एडमिन पैनल खोलने के लिए क्या करते हैं कि शॉप के आगे हम लिख देंगे wp-admin। ये देखिए वही एरर आ रही है, यानी कि मुझे योर सर्वर इज रनिंग PHP वर्जन 5445 बट वर्डप्रेस को चाहिए ये हैवी वाला। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, और देखिए इसको मैं इनहेरिट अप्लाई इनहेरिट वर्जन 727 बड़ी लर्निंग सेंटर, इसको मैं 5 में कन्वर्ट करूँगा। तो देखिए अभी देखिए इसमें PHP माई मैनेजर में देखिए ये देखिए ये मल्टीपल PHP जो मैनेजर था पहले, उसमें जाके क्या करना था, ये मेरे कुछ डोमेन बने हुए और सब डोमेन बने हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके क्लिक किया और यहाँ पर PHP 7.3 को मैंने वो एक्सेप्ट करा दिया, ताकि वो मेरा 5.45 से हैवी वर्जन हो गया। यानी कि अब मेरा जो है, मैं यहाँ रिफ्रेश करके देखा तो ये देखिए कि ऑटोमेटिकली मेरा वो जो blog.learningcenter/shop WP मैंने डाला था वो मेरा सर्च हो गया है। और मैं यहाँ पर देखिए वही शॉप वाला दिखाता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है वो खुली ही नहीं खुली। देखिए वो मेरी जो थीम इंस्टॉल हुई थी buddylearningcenter.com/shop, तो वो इस तरीके से मेरे इस पर लाइव दिख रही है। तो देखिए अब मुझे सबसे पहले क्या करना है कि एडमिन पैनल में जाना है। एडमिन पैनल में जाने के लिए मैंने बताया था आपको wp/admin। जैसे मैं wp+admin पे जाऊंगा, उसके बाद मैं अपना एडमिन का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ, जो मैंने उस समय डाला था इंस्टॉल करते समय। सॉरी। और ये मेरा आपके सामने देखिए डैशबोर्ड वर्डप्रेस का जो है मेरे पास लॉगिन हो गया है। अब मेरा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला जो काम है मेरा वो है कि मुझे अपनी कोई एक थीम चूज़ करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपीयरेंस पे जाऊँगा और थीम्स पे जाऊँगा। जैसे मैं थीम्स पे जाऊँगा तो ये देखिए मेरे पास कई सारी थीम्स मेरे सामने दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे और अच्छी थीम चाहिए मुझे, क्योंकि ई-कॉमर्स साइट बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर जाता हूँ और मैं करता हूँ ऐड न्यू थीम। तो ऐड न्यू थीम के लिए देखिए कि यहाँ आया मैं और ऊपर और ऐड न्यू थीम, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ऐड न्यू थीम के लिए मैं देखता मुझे मेरे सामने और देखिए कितनी सारी थीम आ गई, लेकिन और भी हम थीम अच्छी अच्छी देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जाते हैं पॉपुलर। जैसे हम पॉपुलर पर जाएंगे तो और भी मुझे थीम दिखाई देंगी पॉपुलर। ये देखिए देखिए ई कॉमर्स की एक थीम ये दिख रही है आपके सामने। ये वाली है जिसका नाम है इजी स्टोर फ्रंट। क्लियर। इसी तरीके से आप किसी और भी अच्छी अच्छी आप थीम को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आप मारेंगे ई कॉमर्स, जैसे यहाँ ई कॉमर्स मारेंगे तो देखिए ERCE इसके स्पेलिंग गलत है। ये मेरे सामने देखिए और भी कितनी सारी थीम्स आ गई हैं अलग अलग तरीके की। ये डिजाइन BW कॉमर्स है, उसके बाद ईवो कॉमर्स है, उसके बाद ये देखिए एजेंसी कॉमर्स है, डी कॉमर्स है। उसका देखिए कितनी सारी थीम्स मैं और भी चाहूँ तो और भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ई कॉमर्स साइट बनाना सिखा रहा हूँ तो मैं कोई भी एक थीम ले लेता हूँ। तो देखिए जो अभी मैं थीम्स लेने जा रहा हूँ वो है कुछ एडवांस टाइप की। इसमें हमें जो एडवांस टाइप की दिख रही है वो दिख रही है ये वाली, क्योंकि इसमें सेलेक्ट कैटेगरी करने का भी ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा तो ये देखिए इंस्टॉल हो गई, और उसके बाद मैं कर देता हूँ इसे एक्टिवेट। जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा तो जो मेरी पुरानी साइट खुल रही थी देखिए अब उसकी जगह ये नई साइट आ जाएगी। तो देखिए किस तरीके से क्या था डोमेन मेरा, बडी लर्निंग सेंटर .com/shop। देखा आपने, यानी कि जो मैंने वो थीम डाली थी वो मेरा इस तरीके से डिस्प्ले होना चालू हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि ये मेरी थीम तो हो गई, अब मेरे को क्या करना है कि ये जो मेरी थीम थी मैंने एक्टिवेट तो कर दी,
लेकिन अब उसके बाद मुझे सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके जो है मुझे प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, यानी कि बिना प्लगइन के तो आपको पता है कोई भी काम नहीं होता कि ई कॉमर्स में कौन कौन से प्लगइन है। तो देखिए प्लगइन देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बिगिन इंस्टॉल प्लगइन पे जा सकते हैं या फिर न्यू ये इंस्टॉल प्लगइन पे कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसके बाद ये देखिए इतने सारे पेज हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एलिमेंटर, वू कॉमर्स। तो इन सबको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ये भी सब इंस्टॉल हो जाएंगे, देखिए अभी चल रहे हैं, सब इंस्टॉल हो जाएंगे। हमेशा रखें कि वर्डप्रेस में जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो प्लगइन्स पे डिपेंड होता है, चाहे कैसे भी प्लगइन्स हों, आपके एसईओ के प्लगइन्स हों। अगर आपको इमेज स्लाइडर चलानी है तो उसका प्लगइन अलग आता है, अगर आपको मीटर स्लाइडर है, अगर आपको पेज भी बिल्ड करने हैं बढ़िया डिज़ाइनदार अच्छे थीम वाले क्रिएटिव वाले, तो वो भी आपको प्लगइन उतारने पड़ते हैं, जैसे WP पेज बिल्डर है। उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं। आपको बैकअप भी लेना हो तो आप ड्राफ्ट में जाके आप बैकअप ले सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ आप देखते हैं कौन कौन से हमारे प्लगइन सक्सेसफुल इंस्टॉल हुए हैं। अभी रिटर्न जाते हैं हम, सबसे पहले हमारे 1 2 3 4 सब हो गए। अब मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ सबको। जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा तो ये देखिए सारे एक्टिवेट हो गए, वू कॉमर्स भी एक्टिवेट हो गया, थीम फार्मर भी। उसके बाद एलिमेंटर पेज होता है, जैसे मैंने बताया था अभी आपको WP पेज बिल्डर है। इसी तरीके से एक एलिमेंटर होता है जो क्रिएटिव टाइप के पेज बनाने में हमारी मदद करता है। और उसके बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके पास आ गया ये वू कॉमर्स का सेटअप, यानी कि अब यहाँ जाकर आप अपनी स्टोर को बना सकते हैं कि आपको अपनी स्टोर किस तरीके की बनानी है। तो इस प्लगइन पर जाकर जैसे मैंने यस प्लीज़ किया तो देखिए यस प्लीज़ करने के बाद मेरा ये पूरा सेटअप होना स्टार्ट हो गया है। अब इस पर मैं अपनी शॉप को बनाता जाऊंगा और वो ऑटोमेटिकली मेरी थीम पर आती जाएगी। तो सबसे पहले मैं एड्रेस दे देता हूँ जैसे मेरा एड्रेस है B158 सेक्टर P3, नीचे ग्रेटर नोएडा सिटी का पहले ही पूछा है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ मेरा कंट्री है इंडिया, इंडिया में उत्तर प्रदेश। ये देखिए इंडिया में डायरेक्ट इंडिया नहीं दिखा रहा, कितनी सारी स्टेट दिखा रहा है, और यहाँ उत्तर प्रदेश। क्लियर। उसके बाद मेरा जो सिटी है वो है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा मेरा पिन कोड है 201-308। अब मैं इस पर अपनी स्टोर जो क्लाइंट के लिए किस तरीके से मैंने इसको किया, और यस काउंट मी .in पर क्लिक करके कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए कि मेरे से पूछेगा कि आपकी स्टोर किस तरीके की है। तो आप जिस तरीके की भी चाहें उस तरीके से सपोज कर दीजिए, होम, फूड, ड्रिंक, इलेक्ट्रॉनिक है, या फैशन अपैरल, एसेसरीज़ है। तो इस तरीके से अब जैसे होम फर्नीचर वगैरह की अभी मेरी नहीं है, आप जैसा भी चाहें अदर जो भी है आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए मैं अभी फ़िलहाल सब पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर लिखते हैं ग्रॉसरी और कंटिन्यू। जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो ये मेरे से पूछेगा कि आप किस तरीके से चाहते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट चाहते हैं या $199 यानी कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कि आपके कस्टमर सब्सक्राइब हों, प्रोडक्ट आपके सब्सक्राइब। मैंने बताया ना आपको कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर को, सब्सक्राइबर जो भी आपसे जुड़ेंगे, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर उनको कैसे नोटिफिकेशन भेजना है, कैसे वो करना है, बुकिंग कैसे करनी है पर ईयर, बुक अपॉइंटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आपको अभी से फिजिकल प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ना कि और चीज़ लेने की। क्लिक किया और मैंने कंटिन्यू कर दिया। आप चाहते हैं कि हाउ मैनी प्रोडक्ट डिस्प्ले, यानी कि आप कितने प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ 11 से 100। आप चाहें तो 1000 भी ले सकते हैं, तो यहाँ आप 1000 ले लीजिए। और उसके बाद करेंटली सेलिंग एल्सवेयर, अभी आप लिख देंगे यस आई एम नॉट, तो अभी आप कर देंगे नो। क्लियर, क्योंकि अभी आपकी नहीं हो रही है, आपकी न्यू है। उसके बाद ये है मार्केट ऑन फेसबुक, यानी कि आप चाहते हैं मार्केट ऑफ फेसबुक, मेल चिप का वो चाहते हैं जिससे आप अपने सब्सक्राइबर को वो सारा भेजेंगे। उसके बाद है ड्राइव सेल विद गूगल एड्स, यानी कि यहीं से आप
गूगल ऐड पे अपने ऐड चलाना चाहते हैं, जिसका चार्ज $150 पर मंथ होता है, जो आपको सिक्योरिटी के बचते हैं, इंटीग्रेशन चार्ज वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से लेकर बचा सकते हो। लेकिन अभी मुझे नहीं लेना, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ अभी जो फ्री वाली चीज़ें सिर्फ वही लेते हैं। उसके बाद मैंने कर दिया इसे कंटिन्यू। जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो देखिए अभी आ गया कि आप किस तरीके की थीम लेना चाहते हो। अभी इसमें कोई भी एक थीम चूज कर लीजिए जो बनी बनाई है। देखते हैं और भी देखते हैं तो आपको कौन सी पसंद आ रही है। मुझे जो पसंद आ रही है वो ये वाली आ रही है, तो मैं अपनी पुरानी थीम के साथ ही इसे कंटिन्यू करूँगा और इसे यस प्लीज़ करेंगे, यानी कि ऑटोमेटिक सेल टैक्स, आप सेल टैक्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट लेबल भी कर सकते हैं। तो यस प्लीज़ करके आप यहाँ पर अपना जो भी शिपिंग की डिटेल हो गई, वू कॉमर्स की डिटेल हो गई, आप सारी चीज़ इस पर डाल अभी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं आगे दिखाता हूँ और ये देखिए कि अब मुझसे पूछा है कि मैं इसके लिए क्या नाम रखूँ। तो इसके लिए मेरा जो वो था हाई है, मैं वही रख देता हूँ जो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड था। यूजर नेम नॉट अलाउड, ओके ये वाला अलाउड नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ शॉप बडी और इसको मैंने क्रिएट अकाउंट और नीचे क्या है कंटिन्यू टू कॉल, तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। चूज ए डिफरेंट नेम, दिस नेम ओके। बड़ी शॉप न्यू कर देते हैं और ये माई ब्लॉग, ये मेरा अकाउंट भी बन रहा है हाल फिलहाल। ये देखिए कनेक्ट योर स्टोर, ये सब वू कॉमर्स प्लगइन में ही चल रहा है। ये देखिए अब मेरा ये वू कॉमर्स का पूरा प्लेटफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो अब मुझसे क्या बोलेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, अपनी शॉप को पर्सनलाइज यानी कि सेटअप कर सकते हैं, शिपिंग आप सेट कर सकते हैं, टैक्स आप सेट कर सकते हैं, उसका जो पेमेंट गेटवे है वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। क्लियर? आपको अगर कोई जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अपने थर्ड पार्टी का पेमेंट गेटवे ले रखा है, पे यू मनी है, सीसी वेन्यू है, चाहे रजोर पे है, चाहे किसी भी बैंक का, आप यहाँ जाके सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से कैश डिलीवरी का सिस्टम रख सकते हैं आप, पेपल का सेटअप कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र कर, जो भी आप चाहे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके मैं अब क्या करता हूँ, इसको मैं स्किप स्टोर कर देता हूँ क्योंकि मैंने वो कर दिया है। ये सारी चीज़ ये इनबॉक्स ऑर्डर वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर से नीचे तक चेक कर ली। पहला प्रोडक्ट ऐड वैड करके अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि अब मैं बाहर आके इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करूँगा। तो ये देखिए कि मेरी वू कॉमर्स का जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो इंस्टॉल हो गया है। क्लियर? अब देखिए जैसे इंस्टॉल हुआ तो इधर डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो दिखाई देगा, कूपन्स जो भी आप कूपन सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं कि जैसे इस पर 30% कूपन, ये डालिए ये डालिए ये डालिए, कस्टमर की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। क्लियर? इसी तरीके से स्टेटस आप देख सकते हैं, एक्सटेंशन देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट डालने हो तो आप यहाँ जाके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू पे जा सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, कैटेगरीज डिफाइन करनी है आपको अपनी साइट के लिए। किस तरीके से, जैसे सपोज कीजिए कि आपने कैटेगरी डिफाइन की मैन, तो मैन में आपसे मैन से रिलेटेड चीज़ें डालेंगे। दूसरी कैटेगरी बनाई है आपने वूमेन, तो वूमेन से रिलेटेड सारी चीज़ होंगी। तीसरी बनाई है आपने इन्फेंट्स, तो इन्फेंट्स से रिलेटेड डालेंगे। फिर आपने आपने बनाई इलेक्ट्रॉनिक, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे। आपने डाला स्मार्टफोन, तो उसमें सारे स्मार्टफोन होंगे। तो इस तरीके से आप हर चीज़ की कैटेगरी को अलग अलग बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी पे जाऊंगा, देखिए किस तरीके से ये कैटेगरी पे गया और इस कैटेगरी का नाम मैं दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद ये स्लग अपने आप आ जाएगा। इसमें स्लग देने की मुझे ज़रूरत नहीं है,
उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ पेरेंट, क्योंकि पेरेंट का मतलब है कि ये अपनी ही कैटेगरी में ये खुलेगी। और इस पर लिख देता हूँ ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ठीक है, और मैं नीचे जाता हूँ और इस पर अगर मेरे पास कोई फ़ोटो है तो मैं फ़ोटो इंस्टॉल कर देता हूँ, और नहीं तो ऐड न्यू कैटेगरी मैंने यहाँ कर दी और ऑटोमेटिकली ये कैटेगरी मेरी यहाँ ऐड हो गई। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कैटेगरी मेरी बन गई। और मुझे कोई भी सपोज कीजिए जब कैटेगरी बन गई तब मुझे प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ ऑल प्रोडक्ट, क्योंकि अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ से आप पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहला प्रोडक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं क्रिएट प्रोडक्ट। अगर आपके पास एक्सेल में जनरेट है तो आप यहाँ से कर सकते हैं स्टार्ट इम्पोर्ट। तो देखिए किस तरीके से क्रिएट प्रोडक्ट पे जाएंगे। क्रिएट प्रोडक्ट पे जाके यहाँ में जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो सबसे पहले क्या डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल AC, सैमसंग AC। क्लियर, सैमसंग AC मैंने जैसे डाला उसके बाद यहाँ मैं अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दूंगा कि सैमसंग AC क्या है। ये देखिए अभी लीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट इसको कर देते हैं, एक बार ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैंने डाल दिया इन्वर्टर AC 5 टन। क्लियर, 5 टन की हमारे पास AC है। उसके बाद यहाँ मैंने नीचे आया, मैं अपनी जो भी प्राइस है रेगुलर प्राइस यहाँ दे सकता हूँ। रेगुलर प्राइस जैसे सपोज कीजिए कि मेरी 10,000 है और इस पर मैं आज सेल करना चाहता हूँ 8,000 की, तो इस तरीके से मैं ये भी दे सकता हूँ। उसके बाद शिपिंग, इन्वेंट्री शिपिंग किस तरीके से है, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह आप यहाँ सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये एक बार हमारा ख़त्म हो जाए, ये पूरा हमें गाइड करता है ये सारी चीज़ें। तो शिपिंग डिटेल आप कर सकते हो, इन्वेंट्री आपके पास कितनी है, क्या लेंथ है, टोटल इन्वेंट्री के कितने वो आपके पास हैं, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास 10 हैं तो 10 यहाँ डाल सकते हो, शोल्ड कितनी हुई वो भी सारी चीज़ कर सकते हैं। गेट मोर ऑप्शन, और भी ऑप्शन आपके पास हैं। वन पेज चेकआउट, आप यहाँ से नेम और प्राइस, मिनीमैक्स क्वांटिटी, आइडेंटिफाई इमेज ये कर सकते हैं। उसके बाद ऐड मीडिया में जाके आप अपने प्रोडक्ट की इमेज डाल सकते हैं। तो देखिए मैं इमेज डालने के लिए एक सबसे पहले AC की इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ कोई सी भी। इसको मैंने कर लिया अपने डाउनलोड में 1 2 3। और फिर मैं इसके अंदर अपने इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ ऐड मीडिया, सेलेक्ट और डाउनलोड, और यहाँ पर ऑल फाइल। और ये मैंने यानी कि अब मेरा ये WEP फोल्ड वो है जो इमेज है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ। हो सकता है JPG कर जाए, तो JPG करने के लिए मैंने यहाँ सेव किया फिर से। ये भी मेरा WEP है। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं। ये मेरी JPG है, तो इसको मैंने 1 2 करके नाम सेव कर लिया और इस इमेज को मैंने डाउनलोड में 12 नंबर, ये इमेज मेरे सामने अपलोड होके आ गई और मैंने कर दिया इसको इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। इससे पहले मैंने SEO वगैरह भी बता देता हूँ। इस जगह क्या है कि जो भी हम ऑल्ट में डाल देंगे तो हमेशा हमारी कंपनी जब भी कोई इमेज सर्च होगी हमारी कंपनी की तो हमारा कंपनी का, जैसे अब मैंने डाल दिया सैमसंग AC, जब भी आप गूगल पे कोई सर्च मारेगा सैमसंग AC तो हमारी वेबसाइट पे ही इसकी फ़ोटो होगी, जो भी लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी, हमारी वेबसाइट भी डिस्प्ले होगी। SEO का पार्ट है जो SEO मेरे कोर्स में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। और मैंने इसको ओके कर दिया। ओके के बाद मैं ऊपर जाता हूँ। अब देखिए कि मुझे क्या करना है, कैटेगरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में डालना है तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी किया और यहाँ से कर दिया इसको पब्लिश। देखिए जैसे मैंने पब्लिश किया तो ऑटोमेटिकली ये मेरा पब्लिश हो गया। क्लियर, ये आ गया लिख के सक्सेसफुली पब्लिश। तो अब देखिए मैं इसको जाके देखता हूँ अपने इसके अंदर, क्योंकि मेरा ब्लॉग तो यही था। अब मैं रिफ़्रेश मार के देखता हूँ कि मेरी शॉप वगैरह जो है सेट हुई नहीं हुई। अब देखिए ये मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरा
ये जैसे ही ऑटोमेटिकली ये देखिए कि मेरा ऑर्डर का आ गया, बास्केट आ गया, ये आ गया, क्लियर, बास्केट आ गया, ये आ गया, टोटल आ गया यहाँ करके, लेकिन मेरा अभी प्रोडक्ट नहीं आया। तो प्रोडक्ट के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक कर देता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक के बाद देखिए मेरी ऑटोमेटिकली क्या आ गई, सैमसंग एसी। सैमसंग एसी जो मैंने डाली थी और मैंने यहाँ डाला था 10,000 रुपये और आज की रेट क्या है 8,000 रुपये में ये बिक रही है, क्लियर। उसके बाद देखिए मैं इसे ऐड करके दिखाता हूँ, ऐड, जैसे मैं ऐड किया तो ऑटोमेटिकली एक मेरा कार्ट में आ गया और इसे फिर मैं चेकआउट कर देता हूँ। अगर आप वहाँ पेमेंट गेटवे वगैरह लगाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आप अपनी जो भी इसको बिलिंग डिटेल आ गई, बिलिंग डिटेल भर सकते हैं, प्लेस ऑर्डर, और जैसे भी चाहें आप अपना पेमेंट मंगा सकते हैं, चाहे कैश ऑन डिलीवरी, चाहे आप अपने वहाँ क्रेडिट कार्ड की या पेटीएम को सेट कर लीजिए, रिजर्व पे कोई भी पेमेंट गेटवे को, या फिर आप पेपल से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी ई कॉमर्स साइट को बना सकते हैं। यहाँ देखिए माई अकाउंट, जैसे ये पूरा हो जाएगा ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारी डिटेल आ जाएगी एडमिन पैनल में कि किस कस्टमर ने क्या मुझे ऑर्डर दिया है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं भर के दिखा देता हूँ, मैंने भरा यहाँ पूजा जैन, कंपनी नेम कर दी मैंने बड़ी लर्निंग, RN लर्निंग। उसके बाद मेरी कहाँ थी, इंडिया में थी, तो यहाँ मैंने इंडिया टाइप किया, ये इंडिया, इंडिया के बाद ये देखिए मैंने B158 सेक्टर P3 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिकली आ गया 201308। और जो मेरे पास नंबर है अपना कोई भी नंबर मैं यहाँ दे देता हूँ, ये मैंने अपना नंबर दे दिया और इसको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है तो मैं करके इसको अपना अकाउंट बना सकता हूँ। तो देखिए ये मेरा ये डिटेल हो गया। उसके बाद प्लेस दिस ऑर्डर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। और उसके बाद प्लेस दिस ऑर्डर, यहाँ मैंने लिखा कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, कूपन सिस्टम अभी कोई है नहीं, इसको कर दिया मैंने प्लेस्ड। जैसे मैंने प्लेस किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरा ये बिलिंग एड्रेस ये आ गया, ऑटोमेटिकली ये पूरा डिटेल आ गई डिलीवरी की। अब मैं क्या करता हूँ, और कैश एंड डिलीवरी पेमेंट मेथड, अब मैं चाहता हूँ कि ये कस्टमर की डिटेल मैं कैसे चेक करूँ कि मेरे कस्टमर की डिटेल कहाँ आई। तो वापस मैं क्या करता हूँ, अपने इसमें जाऊँगा और यहाँ पर जाकर क्या था मेरा वू कॉमर्स में कस्टमर्स, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास मेरे कस्टमर की डिटेल आती है नहीं आती है, मेरे कस्टमर की डिटेल आ गई। पूजा जैन एडमिन 22 जून को इन्होंने ऑर्डर दिया है, एक ऑर्डर दिया है 8,000 का और ग्रेटर नोएडा का सिटी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, यानी कि मेरे कस्टमर की डिटेल आ गई। अब ऑर्डर क्या दिया इन्होंने, तो मैंने ऑर्डर पर क्लिक किया तो ऑर्डर देखिए क्या ऑर्डर आया था इनका, इन्होंने क्या ख़रीदा, पूजा जैन, और इनका प्रोसेसिंग है, और उसके बाद 8,000 रुपये भी प्रोसेस, क्योंकि इनका भी पहुंचा नहीं है, क्लियर। इस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए कि प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है, इसमें दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करके आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा इन्होंने क्या ऑर्डर दिया है, सैमसंग AC 8,000 रुपये की। जैसे ये पहुँच जाएगा तो यहाँ आप कंप्लीटेड कर देंगे। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट को बना सकते हैं। और अपने जो भी सजाने वजाना है, इससे पहले मेरा वर्डप्रेस का एक वीडियो पड़ा है तो वहाँ आप अपनी साइट को सजा सकते हैं। जो भी WP पेज बिल्डर है या एलिमेंटर है उसके थ्रू आप डेकोरेट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो पार्ट मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपने ई कॉमर्स सेटअप स्टोर को सेट कर सकते हैं, कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी किस तरीके से बुक कॉमर्स का सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से कस्टमर की डिटेल देख सकते हैं जो कस्टमर रजिस्टर्ड हैं, किस तरीके से क्या ऑर्डर प्रोडक्ट सेल हुआ उसकी डिटेल देख सकते हैं, अपना इनवॉइस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू देख सकते हैं। चाहें तो आप यहाँ से मार्केटिंग भी कर सकते हैं, एनालाइट भी कर सकते हैं कि कितना हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ई कॉमर्स के बारे में आपको डिटेल से बताया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।